हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज की वीडियो में फिर हम लोग बात करने वाले हैं ईरर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर क्या है, कोई टॉपिक वाइज नहीं है बल्कि मिक्स्ड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे। ओके, ईरर बेस्ड। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है वो, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि लिखा हुआ है क्या हमारा, द गर्ल। फिर लिखा है रिजेंबल, सेकंड पार्ट है टू हर फादर, और हमारा डी में क्या है, नो। ईरर का ऑप्शन यहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि करना क्या होता है कि हमको ये समझना है कि आखिर किस वाले पार्ट में हमारी क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम है। यदि नहीं है तो जैसा कि दिया है कि ऑप्शन हमारा डी होगा। तो द गर्ल रिजेंबल्स टू हर फादर है तो बड़ा इजी, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ों को हमको लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं द गर्ल रिजेंबल्स टू हर फादर, तो यहाँ जो लगाया हुआ है प्रीपोजिशन टू। ओके, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो बता रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर इस वाले यानी सी वाले पार्ट में जो हमारा प्रीपोजिशन लगाया हुआ है टू, वो क्या होना चाहिए हमारा, नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान देना है कि सी वाला इसमें होगा, क्योंकि क्या होता है एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उसके लिए क्या है कि हमको ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग करना होता है, और जो एक्सेप्शंस हैं कि जिनके साथ क्या प्रीपोजिशन हमारा यूज होता है नहीं होता है, तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ओके, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा लिखा हुआ है क्या, राम, पहला पार्ट लिखा हुआ है एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट, और लिखा हुआ है डी, नो एरर का है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारा लिखा है राम, एक सब्जेक्ट हो गया यानी यस वन है हमारा, और हिज पेरेंट्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यस टू है। तो बताया कि एक फैक्ट है, पता भी होना चाहिए आपको कि जब दो भी सब्जेक्ट क्या होते हैं कंजक्शन एज वेल एज से कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो वर्ब का सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, यस वन के अकॉर्डिंग होता है, यानी पहला जो सब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा सिंगुलर है। ओके, इस वजह से हमारा क्या होना चाहिए, राम, ये सिंगुलर है, इसी के बेसिस पर लगेगा। तो वर दिया है तो होना क्या चाहिए था हमारा, यहाँ पर वाज होना चाहिए था। ओके, यानी सी वाले पार्ट में क्या है, ये मिस्टेक हमको दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान देना होता है। तो चीज़ें हैं उसको समझनी पड़ती हैं, हालांकि प्रैक्टिस के थ्रू ही संभव है। ओके, फिर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो जो हमारा यहाँ पर ऊपर चले तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा दिया हुआ है लिखा है ही, फिर लिखा हुआ है डज नॉट नो टू, ही डज नॉट नो टू स्विम। ओके, ही डज नॉट नो टू स्विम लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा। तो पूछ रहा है किस वाले पार्ट में यहाँ पर गलती है हमारा। तो सिंपली ही के साथ हम जानते हैं कि डज नॉट लगता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। फिर आगे दिया हुआ है नो टू स्विम, ही डज नॉट नो टू स्विम। तो यहाँ बताया गया कि किसी भी कार्य को करने का जो तरीका है हमको क्या करना होता है, उसको सीखना पड़ता है। ओके, तो सीखना पड़ता है, तो एक ग्रामेटिकली बताया गया है कि हाउ टू का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हाउ टू का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो टू लिखा हुआ है, तो होना क्या, ही डज नॉट नो, फिर क्या हो जाएगा, हाउ टू स्विम होना चाहिए। ओके, हाउ टू स्विम होना चाहिए यहाँ पर हमारा, तो ये गलती है फिर अगेन सी वाले में। ओके, यानी क्या है, हमारा सी वाले पार्ट में गलती है, अगर नहीं रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं, लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस, लिखा हुआ है आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू डू नॉट अपोलोजाइज टू मी, फिर लिखा हुआ है नो एरर। तो फिर देख लेते हैं किस वाले में गलती है हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडीशनल बेस्ड होते हैं इफ और अनलेस दो हमारा होता है। तो इफ और अनलेस में क्या है कि जब भी अनलेस वाला पार्ट है तो इसके साथ नेगेटिव वर्जन हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यू डू नॉट, तो ये वाला हिस्सा हमारा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो फिर हमारा क्या होता है यहाँ पर, सही हो सकता है। तो फिर ऑप्शन सी में ही क्या है, मिस्टेक्स हमारे दिए गए हैं। ओके, तो फिर आगे हम चलते हैं और आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो हमारा लिखा हुआ है, और क्वेश्चन फिफ्थ क्या लिखा हुआ है हमारा
यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम एफ्रेड नाइदर ऑफ देम आर कमिंग, फिर नो एरर। तो बोल रहा है कि आई एम एफ्रेड यानी मुझे डर लगा है, यानी भय है कि नाइदर ऑफ देम आर कमिंग। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हम जानते हैं क्या कि आइदर के साथ पेयर वाले कंजक्शंस हैं, तो आइदर के साथ हम और का यूज़ करते हैं और नाइदर के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम नॉर का यूज़ करते हैं। तो इनमें फैक्ट क्या है कि जब केवल हमको आइदर या नाइदर दिया रहता है तब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ, तो नाइदर या फिर आइदर दिया रहे तो होता क्या है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम सिलेक्शन करते हैं, यानी क्या होता है सिंगुलर वर्ब। ओके, और देखा जाए तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो आर ना होकर क्या होना चाहिए था हमारा यहाँ पर इज होना चाहिए था। ओके, तो ये दो बातें हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आर के प्लेस पर क्या होना चाहिए हमारा इज होना चाहिए था, यानी फिर सी वाला है हमारा। ओके, फिर चलते हैं आगे हम, तो आगे और चलें हम तो हमारा फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है कि अ गुड टीचर ऑलवेज एडवाइसेस हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। ओके, अ गुड टीचर ऑलवेज एडवाइसेस, तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को समझ लेना है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले में बी वाले ऑप्शन में, यहाँ पर हमको दिया क्या है एडवाइस, और दो चीज़ें होती हैं एडवाइस और एडवाइस। तो आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस होगा। एडवाइस हमारा नाउन होता है और एडवाइस हमारा क्या होता है वर्ब होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है अ गुड टीचर ऑलवेज रिक्वायरमेंट हमारा किसका है नाउन का या वर्ब का, सीधे सीधे पता लग रहा है रिक्वायरमेंट हमारा वर्ब का है, तो वर्ब का रिक्वायरमेंट है जबकि दिया हुआ है क्या नाउन दिया हुआ है, तो एडवाइसेस के प्लेस पर क्या होना चाहिए था एडवाइजेस होना चाहिए था, यानी बी वाला जो है वो क्या है रॉन्ग दिखा रहा है। ओके, यानी बी वाला होगा हमारा, बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है आवर टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर थोड़ा ऑड लग रहा होगा बट यहाँ पर आप समझ लें कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है इज, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इज नॉट वर्किंग। ओके, तो इंग्लिश सेंटेंसेस के अंतर्गत इस तरह की बातें की जाती हैं, तो ऑलरेडी क्या है सही है, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है लिखा हुआ है कि ही रिपीट्स द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, लिखा हुआ है कि ही रिपीट्स द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन, तो यहाँ पर बार बार की बात किया गया है। तो यहाँ हमारा क्या होता है ऑलरेडी देखा जाए तो ये क्या है हमारा ऑलरेडी, इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं मिस्टेक्स नहीं है। ओके, ऑलरेडी करेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए डी वाला हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि अ बर्ड इन हैंड ए क्वेश्चन इज बेटर फ्रॉम टू इन द बुश। तो देखिए क्या होता है मिस्टेक्स हमारे कई लेवल पर दिए जाते हैं। ओके, जो भी मिस्टेक्स होते हैं, तो अब यहाँ पर किस तरह का मिस्टेक्स दिया गया है, ये हमारा इडियम फ्रेजेस जो हम लोग जानते हैं तो उस पर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक कहावत जो बोली जाती है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर फ्रॉम, जो दिया है वो वहां पर हमारा क्या होना चाहिए था देन। ओके, ये कोई ग्रामर का मेन रूल नहीं है, ये यहाँ पर क्या होता है कि इडियम जो हमारा मुहावरा होता है। ओके, तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर फ्रॉम न होकर देन होता है। ओके, यानी नंबर बी में प्रॉब्लम हमारा है। ओके, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, और इसमें दिया क्या है वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ध्यान क्या देना है, यहाँ तक ही हमारा सेंटेंस है। वन शुड लिखा हुआ है वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वन से स्टार्ट है, तो बताया कि इसके लिए पॉसेसिव हम वंस का यूज करते हैं, यानी ओ एन ई लाइक दिस वंस। ओके, यानी ये वाला जो है सॉरी
हाँ यस, इसमें जो है हमारा दिया हुआ है ना हिज, तो हिज नहीं होगा। कब हो सकता था? जब सब्जेक्ट के रूप में हमारा यहाँ पर क्या रहता, ही रहता, तब हम कर सकते थे। ओके, तो यहाँ तो ऐसा होगा नहीं हमारा। तो किस वाले पार्ट में गलती है? सेकेंड यानी बी वाले में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है यहाँ पर, बड़ा ही कॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है मोहनलाल इज माई कजिन ब्रदर। ओके, कजिन ब्रदर, तो कजिन के संदर्भ में क्या होता है कि जो चचेरा भाई या बहन, उसके लिए यूज हो जाता है। ओके, तो इसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी यहाँ पर शॉर्ट में बी फॉर ब्रदर एंड एस फॉर सिस्टर। केवल हम इसके लिए कजिन वर्ड लगा देते हैं तो हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ जो ब्रदर दिया है वो क्या है? एक्स्ट्रा यूज किया गया है। तो एक्स्ट्रा यूज किया गया है तो यही नहीं होना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक करेंगे, इसी में हमारे प्रॉब्लम है। नाउ वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मिस्टर शर्मा दैट हैज 5 सन्स इज वेरी पुअर। क्या हो सकता है यहाँ पर? मिस्टर शर्मा दैट हैज 5 सन्स इज वेरी पुअर, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर मिस्टर शर्मा दैट, तो दैट नहीं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रॉब्लम, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था हमारा? बेसिकली यहाँ पर हमारा होना चाहिए था हु। और थोड़ा सा क्या होता है कि बोलने में भी हम समझ सकते हैं और वहां पर लागू किया जाए जब हम ग्रामेटिकली चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो एक हमारे पास क्या होता है कि सेंटेंस को जो रिदम में पढ़ने का ये जो है सेंटेंस को, ठीक है, रीडिंग यानी रीड करना भी कुछ हद तक वो सॉल्व करता है। तो यहाँ पर दैट नहीं होना चाहिए था हमारा, होना चाहिए था क्या? हु होना चाहिए था। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम जानते हैं हु, हुज, होम, विच और दैट, बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 3 केवल दिखाया गया। तो यानी बी वाले में क्या है हमारा, पार्ट में गलती था। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं ऊपर, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है माई आल फैमिली इज गोइंग टू विजिट द ताज। ओके, है तो बहुत शॉर्ट, लेकिन देखिए क्या कमाल का दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो वर्ड होते हैं उसके लिए अलग से फिर उसको कंप्लीट नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ जो हमारा दिया हुआ है माई आल फैमिली इज गोइंग टू विजिट द ताज, तो देखा जाए तो लग रहा है कि ऑलरेडी दिस इज करेक्ट। ओके, बट बट क्या है? माई आल फैमिली, तो आल जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया गया है। ओके, ए हमारा क्या है? एक्स्ट्रा लगाया गया है। क्यों? अब माई फैमिली में तो जो लोग भी होंगे वो तो सभी लोग आ ही जाएंगे, एक कॉमन सी बात है। तो इस वजह से होना क्या चाहिए यहाँ पर? ओनली माई फैमिली, यानी पहले वाले में मिस्टेक्स है कि नहीं? ओके, ये जो दिया हुआ है, तो मिस्टेक्स कई लेवल पर होते हैं हमारे। एक तो एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है और जो अपसेंट है और दिया हुआ है और सही नहीं है उसके प्लेस पर, तो मिस्टेक्स के भी 3 तरीके हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया, एक तो पी फॉर मतलब प्रेजेंट है लेकिन क्या है? डब्ल्यू मतलब रॉन्ग है। एक तो क्या है? अपसेंट है, तब भी तो रॉन्ग हो जाएगा। और इसके अलावा मिसिंग है या एक्स्ट्रा यूज किया गया, बात समझिएगा, जैसा इसमें है एक्स्ट्रा यूज किया गया, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी द मिस्टेक्स। तो पहले वाले में हमारा मिस्टेक्स है। फिर चलते हैं आगे हम ऊपर। तो जब हम ऊपर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा यहाँ पर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 लिखा हुआ है, लिखा है कि हैव यू एनी मनी ओके ऑन यू, हैव यू एनी मनी ऑन यू? नो, आई हैवेंट नन। तो लिखा हुआ आई हैवेंट नन। तो एनी का यूज हम जानते हैं कि बेसिकली इंट्रोगेटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़े समय के लिए लगा होगा कि ये ऑन यू में ही मिस्टेक्स है, लेकिन आगे हम यदि बढ़कर सोचें, क्योंकि सेंटेंस सही है, यहाँ पर लग सकता है कि दैट इज रॉन्ग बट करेक्ट। आगे देखिए, नो आई हैवेंट नन, तो यहाँ पर नो आई हैवेंट नन एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय द व्हाट? एनी शुड बी हियर। ओके, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारा? एनी, यानी किस वाले पार्ट में? अगेन तो मैक्सिमम यहाँ पर सी है, लेकिन ये नहीं कि एग्जाम में आएंगे तो सी ही सही होगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। समझना ही पड़ता है, समझने के बाद हम ट्रिक्स अप्लाई करें वो बात की बात है। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है
और क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट परसीव सम स्मॉल चेंज इन मी, आई डू नॉट परसीव सम स्मॉल चेंज इन मी। गुड क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है जो 14 हमारा था। ओके, जैसे यहाँ पर नेगेटिव वर्जन है तो एनी हमने लगाया था ना, तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, सम के प्लेस पर क्या होगा, शुड बी एनी। ओके, तो एनी हमारा होगा, बाकी चीज़ें क्या है ऑलरेडी करेक्ट है, तो यहाँ पर यानी बी वाले पार्ट में क्या है गलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एरर्स के विषय में बताया, और हालांकि ये मिक्स्ड था। ओके, ये कोई पार्टिकुलर नहीं था, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि पार्टिकुलर था, लेकिन यहाँ पर मिक्स था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।